Yes, if in the numerical we are given net exports, then it is to be added. अपने formula के according it is to be added. But if in the numerical statement it is given net imports, ठीक है, net imports, तो हमने formula में वो जो net export में plus sign था उसको change कर देना है. Now we have to write minus net imports, ठीक है. एक्सपोर्ट वाली वैल्यू हो, टर्म हो, नेट एक्सपोर्ट्स तो ऐड करना है, नेट इंपोर्ट्स हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है. सेकेंडली एक लाइन आप और लिख लीजिए जरा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसका फॉर्मूला वी हैव रिटन येट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करते हैं हम लोग इसमें चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है, ये वाला हमने लिखा हुआ है. एक और फॉर्मूला लिखिए, प्लीज नोट डाउन, that is gross domestic capital formation is equal to, please videos on कर लो बेटे, gross domestic capital formation is equal to net domestic capital formation, net domestic capital formation plus depreciation. ये कई तरीके से ये वाली वैल्यू आती है. आई रिपीट, gross domestic capital formation is equal to net domestic capital formation plus depreciation. ठीक है, लिख लिया इतना. इसके नीचे लाइन लगा लीजिए. एक और फॉर्मूला भी बन जाता है इसी में, वो भी लिखिए आगे. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. इक्वल टू के बाद फिर से लिखना है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स. I repeat, net domestic capital formation is equal to net domestic fixed capital formation plus change in stocks. ठीक है, मतलब ये याद रखने वाली बात है, कोई भी फिक्स्ड हो, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो तो उसमें प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक. अगर हमें नेट दिया हुआ है, कोई नेट टर्म दी हुई है तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, अभी हम करेंगे सभी टाइप के क्वेश्चंस. तो ये थोड़ा सा न्यू था. एक और चीज़ थी, वो आपको पहले भी पता है, इफ़ वी आर गिवन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फॉर्मूला में जब भी कोई नेशनल टर्म बनानी है तो दैट इज़ एडिड. और अगर हमें ये दिया हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर उसको माइनस कर देते हैं. ठीक है, टू का मतलब जा रहे हैं पैसे तो उसको माइनस करना है. आ रहे हैं फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है तो प्लस कर लेते हैं. टू वर्ड दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वहाँ पे बस फॉर्मूला में चेंज कर लेना है, थोड़ा सा वहाँ माइनस करना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा. सो आई हैव ट्राइड टू कैप्चर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ताकि आपको हर टाइप का एक एक मिल जाए क्वेश्चन. नाउ यू प्लीज सी योर बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 4.105 निकालिए जरा. क्वेश्चन नंबर 32. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर बुक्स ऑल्सो साइड बाय साइड. पेज 4.105 क्वेश्चन नंबर है, ये हेडिंग है इसका मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स हेडिंग के अंदर. 32nd क्वेश्चन है ये. From the following data, calculate national income by income method and expenditure method. मैं जरा राइट साइड की वैल्यूज बोल देती हूँ, अगर कोई आगे पीछे है तो चेक कर लो. 150, 250, 600, 1200, 640, ये वाला न्यूमेरिकल. ठीक है बेटे, यही वाला है ना? ओके फाइन. कई बार कोई बुक्स में पेज आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो चलो एनी हाउ दिस इज करेक्ट. हाँ जी, तो हमने निकालना क्या है इसमें, पहले आप एक बार वैल्यूज पढ़ लो सारी. इंटरेस्ट, रेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, कंपनसेशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. इसको ज़रा टिक लगा लो या अंडरलाइन कर लो. अब ये डिफरेंट है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ठीक, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब पढ़ते हुए जो भी आपको वैल्यू लगे कि ये कुछ डिफरेंट है रूटीन से, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी नॉलेज के लिए उसको अंडरलाइन कर लो, टिक लगा लो, जैसे कंफर्टेबल लगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, ये भी ठीक है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन, इसके साथ में DEP लिख लो. फिर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये देखिए, अब आ गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, नेट डोमेस्टिक में अगर हम ये ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो हमें मिल जाएगी सीधी सीधी टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. तो पहले तो मैंने लिख दिया जो निकालना है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है. उसके बाद आप नंबर 1 करके, सिंस वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ बोथ द मेथड्स, तो जो मेथड भी आपको इजी लगे, तो मुझे ये पहले इजी लगता है, इनकम मेथड छोटा सा होता है, पहले ये लिख लेते हैं.
तो ये लिख लिया इनकम मेथड, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट में लिख लो NNP at factor cost, that means national income, this is equal to, now we should remember कि इनकम मेथड से कुछ भी निकालना हो, टर्म्स हमने याद रखनी है। तो इनकम मेथड से इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, देन आफ्टर इक्वल टू वी हैव टू यूज दिस टर्म, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस टर्म शुड बी रिटन आफ्टर इक्वल टू साइन। ठीक, अब इसमें क्या करें कि ये हमारी नेशनल टर्म बन जाए। दोनों नेट है, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। बोथ टर्म्स आर एट फैक्टर कॉस्ट, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। ओनली डिफरेंस इज ये नेशनल प्रोडक्ट है एंड हियर वी आर हैविंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करें कि हमारी ये टर्म नेशनल बन जाए। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक में क्या, वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फॉर्मूला के मुताबिक तो यही बात बनती है, ये ऐड करेंगे तो ही ये बात बनेगी, राइट। अच्छा, अभी चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड करें, ये किससे बनता है। दिस कम्स आउट टू बी एज द एडिशन ऑफ दीज 3 आइटम्स। कौन कौन सी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, मैंने ऐसे नीचे, ऐसे मुझे इजी लगता है, आपको जैसे लगे आप अलग से भी लिख सकते हो। तो अब कंपनसेशन इज गिवन, नाउ यू प्लीज टेक हेल्प ऑफ द बुक। क्या दिया हुआ है बेटे, यहाँ से ही सिर्फ नोट नहीं करो, अपनी अपनी बुक से देख के, बेटर टू सी फ्रॉम द बुक एंड देन राइट। ठीक है, तो कंपनसेशन वी आर गिवन 1000 रुपीज, कहाँ गया, यस 1000 रुपीज, ये 6 आइटम। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा नहीं लिखना, पहले एक्सपेंड कर लो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप लिख सकते हो, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कर लेते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अगर हमने नेशनल बनाना है तो ये ऐड होना चाहिए था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट नाउ इन दिस न्यूमेरिकल वी आर गिवन, सी योर 7th आइटम, वो हमें दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ फिर नेक्स्ट लाइन में आपने थोड़ा चेंज कर लेना है, टू अब्रॉड है, इसका मतलब वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट। तो यहाँ माइनस साइन लगा के वी विल राइट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, या फॉर्मूला ही पूरा लिखना है तो भी लिख सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। अब वैल्यूज पुट कर दे, ये 1000 तो कंपनसेशन वाज गिवन, प्लस ब्रैकेट में अब ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यूज, रेंट 250 दिया हुआ है, रॉयल्टी नहीं दी हुई है तो उसकी जगह 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इज गिवन, चेक कर लीजिए 150, प्लस प्रॉफिट्स आर गिवन 640। ठीक है, अगर प्रॉफिट मेन टर्म दी हुई है तो 640 लिखेंगे। अगर मेन टर्म के साथ इसका एक आधा कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो गिवन, मान लो हमें कंफ्यूज करने के लिए वी आर गिवन डिविडेंड, तो डिविडेंड को कुछ नहीं करना, वी आर गिवन द मेन टर्म, तो वही लिखनी है हमने। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गई, दिस ब्रैकेट शोज द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक, प्लस अब मिक्स्ड इनकम, अब नाउ दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सीधा ही नहीं छोड़ देना, अपनी ओर से हम अगर पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। स्टेप्स को फॉलो करिए, प्लस मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है 0, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये अभी हमारा क्या टर्म बनी थी, ये वाली NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब माइनस, ये माइनस का साइन, नाउ सी 7th आइटम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो दिया हुआ है 30, तो ये वैल्यू लिख दी 30। अब आप एक बार ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे तो आई हैव डन वेरी केयरफुली बट स्टिल वी नीड टू क्रॉस चेक। आ रहा है बेटे 2010? ठीक है जी, यस मैम। ओके, वेरी गुड, शाबाश काशवी, हिमानी। हिमानी, आज मैंने क्या नहीं बोला आपको, अटेंडेंस, ठीक है। स्क्रीच। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी काशवी, हो गया बेटे, डन, वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करें तो मैं पूछ लूँ सभी से। Nobody is willing. Mandeep, I have not seen you for many days. Saksham, Kanika. चलो जी, आप नहीं चाहते हो वीडियो ऑन करना तो आपकी श्रद्धा है, आई कांट डू एनीथिंग। जो देख रहे हैं, अश्विंदर कौर, डन बेटे, हो गया, यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो अभी वी हैव डन ओनली फर्स्ट पार्ट, एक मेथड से किया है। नाउ गिव सेकंड हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे नंबर 2 करके लिख लो, नहीं भी लिखना, सीधा जस्ट गिव द हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ द सेम टर्म इज टू बी कैलकुलेटेड।
क्वेश्चन में हमें यही पूछा ना नेशनल इनकम, तो टर्म वही रहेगी, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड में whenever we have to calculate anything then after equal to sign we have to use this term, ये लेके आना है हमने यहाँ पे, जैसे इसमें लेके आते हैं इनकम मेथड में एमडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड में वी हैव टू यूज जीडीपी एट एमपी। ठीक, नाउ लेट अस सी व्हाट कैन बी डन टू मेक दिस टर्म। तो ये ग्रॉस है, हमें चाहिए नेट, तो इसमें से माइनस करें डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिर ये मार्केट प्राइस के ऊपर है, बनाना है हमने इसको, वी वांट इट टू बी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देन ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वी वांट इट टू बी नेशनल प्रोडक्ट, दैट मीन्स वी नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने ख्याल में रखनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, कोई भी आगे पीछे कर लो, हार्डली मैटर्स, जिसको जैसे अच्छा लगे, तीनों ही लाइन बातें आनी है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। अच्छा, नाउ आई हैव अंडरलाइन दिस वैल्यू, इसको अंडरलाइन इस करके किया है बिकॉज फॉर्मूला के मुताबिक तो वी नीड दिस वे, बट इन द स्टेटमेंट वी आर गिवन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ अपनी नॉलेज के लिए अपने, सो दैट वी कैन नॉट फॉरगेट, तो यहाँ एक साइड पे लिख लो, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि फॉर्मूला में तो ये है, बट एज पर द गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, क्योंकि टू अब्रॉड दिया हुआ है। ठीक, नाउ लेट अस ट्राई। अब ये जीडीपी एट एमपी, इसको एक्सपेंड कर ले, इट हैज़ बीन ब्रैकेटेड हियर, तो नीचे इसका एक्सपेंशन है, दैट इज इक्वल टू प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। Just to save time, I have written in this way, but you can write full words: gross domestic capital formation plus net exports. ये अभी this is expansion of only this term, पूरा फॉर्मूला नहीं है, ये इसकी एक्सपेंशन है, ये वाले की। नाउ अब ये क्या, इसको देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मीनिंग है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ एज पर द क्वेश्चन, नाउ सी हमें क्या दिया हुआ है अपनी क्वेश्चन में, देखिए 11th आइटम एंड 10th आइटम, लास्ट टू आइटम्स, तो हमें वी आर गिवन देयर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नो प्रॉब्लम, हम इसकी हेल्प से भी वी कैन डेवलप द फॉर्मूला। तो हमें चाहिए ये, तो यहाँ लिख लो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिस विल बी इक्वल टू, अब जो बुक में दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखो तीनों वर्ड्स पीछे वाले तो सेम ही है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओनली डिफरेंस ऑफ दिस वर्ड इज हियर, ये नेट है, ये ग्रॉस है। तो अब हमें पता है कि इफ़ वी वांट टू मेक एनी नेट टर्म ए ग्रॉस टर्म, नेट को ग्रॉस बनाना है, तो वी शुड ऐड डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये रिलेशन वही है जो बिगनिंग में किए थे, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, वही बातें चल रही है, सेम रेपिटिशन। तो अब अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इफ़ वी ऐड डेप्रीसिएशन, तो वी विल बी एबल टू गेट दिस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो अब इसको भी ब्रैकेट में कर लिया। नाउ वी हैव अंडरस्टूड ऑल द फॉर्मूलाज, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो ये जीडीपी एट एमपी, इसको एक लार्ज ब्रैकेट में आप रख लो। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्राइवेट एक्सपेंडिचर करिए जरा, पुट द वैल्यूज। प्राइवेट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितना है ये 1200, ये 1200 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन 600 प्लस, अब ये सब क्योंकि हमें डायरेक्ट टर्म नहीं दी है, तो वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज, तो इस करके ब्रैकेट में रख लो। जब हम ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं ना, तो हमें अपनी गलती नहीं होती है, हमें मतलब ठीक चलता है हमारा काम। तो ब्रैकेट में करके, तो ये हो गया हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 340 प्लस कर दिया हमने डेप्रीसिएशन, जो बुक में नाम दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वही डेप्रीसिएशन है, वो 50, ब्रैकेट क्लोज हो गई, प्लस प्लस क्या आ गया, ये वाला प्लस। ठीक, नेट एक्सपोर्ट्स, अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू -40, तो ये फॉर्मूला का प्लस का साइन, जो न्यूमेरिकल ने दिया है -40, तो उसको ब्रैकेट में कर लेंगे -40, क्लोज दिस ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। ये अभी हमारा सारा जीडीपी एट एमपी है, ये सारा कुछ। उसके बाद अब आ जाओ, मेन अभी बात चल रही है, फिनिश नहीं हुआ, माइनस डेप्रीसिएशन, तो ये कर दिया माइनस डेप्रीसिएशन 50, फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हमें डायरेक्टली, तो लिख दिया हमने यहाँ पे -60। अब यहाँ पर हमने लिखा था प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर मैंने आपको यहाँ बताया कि हमें क्वेश्चन में क्योंकि टू अब्रॉड दिया है, तो अगली लाइन में आप फॉर्मूला को यहाँ चेंज भी करना चाहते हो तो आप उसको भी लिख सकते हो,
तो मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, एक साइड पे लिख दिया, तो डायरेक्टली हेयर वी कैन सब्ट्रैक्ट माइनस नेट इफेक्टिव इनकम टू अब्रॉड कितना है 30। ठीक है, ध्यान से लिखना है, सो मेनी वैल्यूज आर देयर, तो मिस्टेक के चांसेस होते हैं। अब आप चेक करिए, वी शुड गेट द सेम आंसर, जो वैल्यू यहाँ पर थी सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर वन सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है और हमें दोनों मेथड से पूछा है, इवन एक थर्ड मेथड जब करेंगे प्रोडक्ट मेथड, मीन्स वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द सेम टर्म विद एनी मेथड ऑफ नेशनल इनकम, वी विल गेट द सेम आंसर, वी शुड गेट द सेम आंसर। अगर नहीं आपका सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब या तो आपका ये पार्ट गलत है कहीं ना कहीं, या ये गलत है, मतलब कहीं पर मिस्टेक है। क्रॉस चेक करने का भी इजी तरीका है। ठीक है, तो आप चेक करो, ये ज़रा आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो आ रहा है ये 2010। मानसी, आर यू गेटिंग बेटे? मानसी मल्होत्रा, हैव यू गॉट दिस आंसर? मानसी मल्होत्रा को नहीं सुना। कनिका गोयल, हैव यू गॉट दिस आंसर बेटे? ओके, वेरी राइट। तो ये दोनों आंसर्स को आप सर्कल कर लीजिए और साथ में लिखिए रुपीस करोड़, ऐसे ही ऊपर वाले में भी रुपीस करोड़। ये एनसर्कल नहीं है, ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, मैनी ईयर्स बैक ऐसे ही इन द सेम मैनर आई सेड एनसर्कल द आंसर, तो एक बच्चे ने बोला मैम ये तो रेक्टेंगल है, आप एनसर्कल कैसे कह रहे हो? ये सिर्फ एक कहने का तरीका होता है, सर्कुलर शेप नहीं है। कहने का मतलब कि वी आर हाईलाइटिंग दिस आंसर सो दैट एग्जामिनर कैन इजिली सी कि भाई ये, हाँ जी ये आंसर है, उसको एकदम से क्लियरली दिख जाए, ऐसे ही ये आंसर को। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर। चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ जी, अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 33। ट्राई टू डू इट यूर सेल्फ, बिल्कुल इसी टाइप का है। मैं अभी इसको छिपा देती हूँ, है ना, नहीं तो आपने देख लेना है। इसको मैं अभी हाइड कर देती हूँ, मैंने यहीं पे रखा है। 33rd क्वेश्चन करिए ज़रा, बिल्कुल सेम। इन द मीन टाइम आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू क्विकली। वही निकालना है हमने, नेशनल इनकम, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम टू सेम ही दिया हुआ बेटे, नथिंग इज डिफिकल्ट। अमनप्रीत, गुरजोत, काव्या, अक्षित शर्मा, बेटे इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि आप कभी भी ऑन नहीं करते हो तो न्यूमेरिकल्स में मुझे देखना होता है, पूछना होता है, तो पता ही नहीं चलता कि आपको समझ आया कि नहीं आया। संयम, तान्या, अमन, प्रांजल, सक्षम, भव्या जैन, जैस्मीन, दमन, कनव बत्रा, मनदीप, मैं सबके नाम ले रही हूँ। वीडियो ऑन करिए। यस, दैट्स बेटर। ऐसे बेटे रिएक्शन पता चल जाता है कि हाँ भी ठीक चल रहा है काम। जहाँ पर आपको नहीं क्लियर होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क, पूछ लो आप। सेम ही फॉर्मूला, सेम ही टर्म निकालनी है, बस सिर्फ एक यहाँ पे अब माइनस नहीं करना है ये, क्योंकि अब हमें नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें क्लियरली यही दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बस यही फॉर्मूला चलेगा हमारा, प्लस वाला ही। डन। डन बेटे? किस बच्चे ने बोला मुझे पता नहीं चला बेटे? प्लीज रेज हैंड। या अपना, निकेतन। ओके, वेरी फाइन, यू आर फास्ट बेटे। अदर्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू बी फास्ट। वन 850।
हाँ जी सान्या, डन बेटे विद इनकम मेथड हो गया? ओके, एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो? ओके, वेरी फास्ट, वेरी गुड. हाँ जी, मिताली, काशवी, डन both methods? ठीक. Others are also requested to do fast. Now I can show you the solution. 33rd क्वेश्चन. यस, ये देखिए. ऐसे ही आपका भी काम बड़ा नीटली आना चाहिए. ये नहीं कि वो गंदा गंदा सा काम कर दो, कटिंग कर दो, ओवर राइटिंग कर दो. स्पेशली प्लस माइनस साइंस में many of the students they just do over writing, तो that doesn't become clear कि प्लस का साइन है कि माइनस का है. ठीक है, इट इज़ बेटर फॉर द फाइनल पेपर, इवन द अदर पेपर्स ऑल्सो. पहले आप रफ काम पे कर लो, जो भी गंदा गंदा काम करना है दैट यू कैन डू इन योर रफ साइड. रफ काम पे करके बी श्योर कि योर सोल्यूशन इज़ परफेक्टली ओके, देन जस्ट राइट इन द फेयर वर्क. मतलब बड़ा नीटली आना चाहिए. पहले आप हेडिंग दे दिया, फॉर्मूला लिखो, एक लाइन में एक्सपेंड कर दो उसको, देन जो लास्ट में आंसर आया उसको लिख के सर्कल कर दिया. देन विद एक्सपेंडिचर मेथड अगेन सेम प्रोसेस, जीडीपी एट एमपी, फिर सबका सारा लिख दिया. इसको एक्सपेंड करने के लिए नीचे ब्रैकेट करके अलग से एक्सपेंड कर दीजिए. फिर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की डायरेक्ट वैल्यू इज नॉट गिवन, 2 पार्ट्स हैव बीन गिवन, तो उसको भी ब्रैकेट में कर लो. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, बाकी सारा ठीक ठाक ही है, सेम ही है. तो सारा कुछ करके आई होप ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी गेटिंग ₹1850 करोड़. ठीक, चलिए. नाउ लेट अस ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, 36 क्वेश्चन बेटे निकालिए ज़रा. 36 क्वेश्चन. हाँ, ये मैंने इसमें ना एक्चुअली इन दिस एक्सरसाइज मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो सारे तो पॉसिबल नहीं होंगे, तो मैं आई ट्राई टू सिलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का हो जाए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, देन यू विल बी, इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड द सॉल्यूशंस. तो नाउ 36 क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, लेट अस सी. पहले आप देखिए ज़रा पेज नंबर 4.107. जस्ट रीड द स्टेटमेंट. अगेन सेम नेशनल इनकम टू बी कैलकुलेटेड, पर्टिकुलर्स आर गिवन. पढ़ते जाओ, जो डिफरेंट लगेगा उसको थोड़ा टिक लगा लेना है. रेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस, सैलरीज, इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, रॉयल्टी, नेट एक्सपोर्ट्स, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये अलग वर्ड आ गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एक कॉर्पोरेट टैक्स को भी टिक लगा लीजिए. उसके बाद है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टिक मार्क दिस ऑल्सो या अंडरलाइन. फिर चेंज इन स्टॉक, फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी ज़रा टिक कर लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. लास्ट में दिया है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड. मतलब ये कोई घबराने वाली बात नहीं, हमें मेन टर्म्स नहीं दी हुई हैं, देयर सब पार्ट्स आर गिवन, कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स जिसको बोल सकते हैं, अगले अगले पार्ट वो दिए हुए हैं, कुछ नहीं घबराना. पहले आप देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, 3 चीज़ों को ऐड करके बनता है, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स. ठीक है, नाउ यहाँ पे वी आर गिवन कॉर्पोरेट टैक्स, एक चीज़ दे दी. उसके बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब आउट ऑफ 3 आइटम्स वी आर गिवन 1 पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स ईयर. तो दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्या है, दैट इज कवरिंग 2 थिंग्स. उसमें आ रही है कॉर्पोरेट सेविंग्स भी आ रही हैं, और उसमें ही आ रहा है वो हमारा डिविडेंड भी आ रहा है, मतलब 2 चीज़ें बच गई है ना. तो आप ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो, मीन्स वो क्या है, कॉर्पोरेट सेविंग भी है और डिविडेंड भी है, दोनों का ही नाम है, दोनों का ही एडिशन है. उसके बाद फिर एक और हमें चाहिए होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो अब नाउ दैट मेन टर्म इज मिसिंग, रादर इट्स 2 पार्ट्स आर गिवन. कौन कौन से पार्ट है, 12th आइटम जो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये वाली आइटम है, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा लास्ट आइटम, 15th आइटम, क्योंकि जब हम थ्योरी पार्ट कर रहे थे तो आता है ना दोनों को ऐड करके, हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उनको सर्व करती हैं. तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड हियर 12th आइटम एज वेल एज 15th आइटम, ये अलग हो गया. उसके बाद नाउ देखिए 14th आइटम में वी आर गिवन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड शब्द आ गया. तो अब हमने जो पीछे फॉर्मूले बिगनिंग में लिखे थे, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करेंगे अगर चेंज इन स्टॉक, तो हमें टर्म मिलेगी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन.
फिर उसमें अगर ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर हमें टर्म जाके मिलेगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब आगे पार्ट 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 हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए, तो नथिंग टू वरी, वी कैन फाइंड इजीली। लेट अस स्टार्ट हाउ। पहले आप अगेन इन द सेम मैनर राइट, अंडरलाइन करके इनकम मेथड। Now write here the term which is to be calculated, that is national income. That means NNP at factor cost is equal to, अब again same ही formula है, लिख लीजिए NDP at factor cost plus NFIA। ठीक है, अब ये NDP at factor cost is the sum total of CE, compensation, operating and mixed income. Now in bracket, अब चाहे ब्रैकेट में वैल्यूज पुट करने से पहले भी आप एक बार और लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। तो कंपनसेशन दिया हुआ है 25,000 प्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस के आप ब्रैकेट में पार्ट लिख लो। पार्ट लिखने का फायदा ये होता है कि व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज तो कोई मिस नहीं होती है, हमें सारी दिख जाती है, पता चल जाता है कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्लस मिक्स्ड इनकम वो नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह लिख दिया 0, और प्लस ये NFIA, इसकी वैल्यू इज गिवन 50 तो प्लस 50। अब नेक्स्ट लाइन में ये ऑपरेटिंग सरप्लस के भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 25,000 प्लस रेंट है 1,500, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट इज 6,400 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट को जो देखो मैंने जरा नीचे कर दिया, यहाँ लिख दिया आपको समझाने के लिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या होना चाहिए था? 2 थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन दिस। कौन कौन सी? डिविडेंड्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही ये बचता है। तो अगर हम ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसको ऐड कर देते हैं, मतलब इन ए वे वी आर एडिंग ऑल दीज 3 पार्ट्स। तो यहाँ लिख दीजिए कॉर्पोरेशन टैक्स है 200 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4,000, तो ये हो गया 4,200। तो यही वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, चाहे आप इसको ऊपर निकालना है ऊपर निकाल लो, नहीं तो एक साइड पे ऐसे वर्टिकली लाइन लगा के करना है तो भी ठीक है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो वी हैव पुट हियर वैल्यू 4,200 प्लस मिक्स्ड इनकम 0, NFIA 50, सारा कुछ करके आप चेक करिए ज़रा, 37,350 आना चाहिए। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। हाँ जी, हर्षिता गांधी आ गया बेटे, 37,350, वेरी गुड, शाबाश। कनिका ऑल्सो आ गया जी, ओके, वेरी राइट। चलिए नाउ सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड ध्यान से करना, थोड़ा लंबा सा है, लंबा तो नहीं है, मतलब वो पार्ट पार्ट दिए हुए ना तो इस करके लेंदी हो जाता है, अदरवाइज तो वही है। एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ NNP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम, इज इक्वल टू, फर्स्टली राइट द करेक्ट फॉर्मूला। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ GDP एट MP, माइनस करना पड़ेगा हमें, ग्रॉस है, नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन, MP को फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा NFIA। इसको मैंने आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो, वैसे थोड़ा सा लाइन लगा के 1 को सर्कल कर दिया, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्योंकि आगे सो मेनी वैल्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड एंड टू बी पुट इन दिस इक्वेशन, तो इसको नंबर 1 इक्वेशन कर लीजिए। ठीक है, नाउ इन ब्रैकेट एक्सपैंड दिस GDP एट MP, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखना है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म ओनली, माइनस आगे वाला सेम ही, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस NFIA, वो सेम ही लिख दिया। अब ये वाली जो टर्म है, अब पहले इसको निकाल लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये किससे बनता है? दिस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, देखना है पहले कि व्हाट इज टू बी एडेड टू गेट दिस, तो हमें पहले तो ये ऐड करना चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस हमें करना चाहिए इसमें प्लस चेंज इन स्टॉक्स। ठीक है, अगर इनको ऐड करें दोनों को तो ये टर्म बनती है। अब नाउ इन द क्वेश्चन, क्योंकि हमें ये वैल्यू दी हुई है, दिस इज गिवन, तो अब इसको ये पार्ट ये ग्रॉस की एक्सपेंशन हो जाएगी आगे, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं
नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हमने ये वाली टर्म निकालनी है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल की, तो वी नीड टू ऐड दीज टू आइटम्स। कौन कौन सी? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये इस टर्म की एक्सपेंशन है, प्लस चेंज इन स्टॉक वैसे ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है सेम। नाउ पुट द वैल्यूज। नाउ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 600, प्लीज चेक इन द स्टेटमेंट, प्लस डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो लेट अस पुट इट 0, जो नहीं दिया है बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। तो प्लस डेप्रिसिएशन 0 पुट कर दें ब्रैकेट क्लोज करके, प्लस ये वाला प्लस का साइन। नाउ सी चेंज इन स्टॉक इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 100। चेक कर लीजिए जरा, दैट इज गिवन 100। ये जो 13th आइटम है 100, तो ये हमने यहाँ पे 100 पुट कर दिया। ये सारा कुछ हो गया 600 प्लस 0 तो सेम ही रहेगा, प्लस 100 ये आ गया 700। तो ये 700 अभी क्या निकाला हमने? वी हैव जस्ट गॉट दिस टर्म, ये निकाली है हमने एक टर्म, ये वाली। ठीक है, आपने इसको बॉक्स में रखना है तो भी ठीक है, साइड पे निकालना है तो भी ठीक है। नाउ एक और चीज़ निकालने की रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका भी फॉर्मूला लिख लें पहले, एज पर द न्यूमेरिकल। ये क्या दिया हुआ है हमें? हाउस होल्ड, एच मतलब हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस देखिए प्लस करना पड़ेगा जो 15th आइटम है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड। दोनों को लिख लिया, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में देखिए देयर वैल्यूज आर गिवन। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू इज 26,000, और जो सेकेंड टर्म है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस की, दैट इज 300। तो ये बन गया हमारा 26,300। इसको भी सर्कल कर लीजिए। अभी हमने ये टर्म निकाली है, एक ये टर्म निकाली है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, और एक ये टर्म निकाली है। वी हैव गॉट जस्ट दीज टू टर्म्स। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द मेन फार्मूला। ये वाले फार्मूला में नाउ वी हैव टू पुट, इसको ब्रैकेट में ही चलाते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो नाउ वी हैव गॉट प्राइवेट एक्सपेंडिचर 26,300, प्लस कर दें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज गिवन 11,200, प्लस कर दें ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने हेयर वी गॉट 700, ये पुट कर दिया 700, प्लस ये वाला नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये प्लस का साइन फॉर्मूला का। नाउ इन द क्वेश्चन नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इज गिवन -200, तो यहाँ लिख दिया -200। ठीक है, पहले ब्रैकेट लगा लेना, ये मेन ब्रैकेट क्लोज हो गई, दिस इज ये टर्म जीडीपी एट एमपी माइनस नाउ डेप्रीसिएशन। ये माइनस डेप्रीसिएशन इज नॉट गिवन, तो दैट मीन्स -0। छोड़ नहीं देना है कि भाई दिया नहीं हुआ तो फॉर्मूला में उसको छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस का साइन, ये वाला ये माइनस का साइन। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमें डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, उसकी जगह क्या दिया हुआ है? वी आर गिवन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो नाउ वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल, तो ब्रैकेट में इसको डिफरेंस निकाल लें। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स है 1000 माइनस सब्सिडी है 300, प्लस करना है हमने इसमें ये वाला प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50। थोड़ा ये केयरफुली इस करके करना है कि बिकॉज सो मेनी वैल्यूज आर देयर, कहीं भी इफ वी स्किप एनी वैल्यू एनी पार्ट तो वी मे नॉट बी एबल टू गेट द राइट आंसर। दैट इज वाई स्टेप बाय स्टेप वी शुड गो अहेड। अब आप इसको जैसे आपको इजी लगे ब्रैकेट ओपन कर लो, एक लाइन और लिखनी है और लिख लो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। ये ब्रैकेट को, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करके आई गॉट 38,000 माइनस, ये कुछ भी नहीं हुआ, 0 माइनस करें नो चेंज, ये -1000 में से 300 निकाल दो 700 बच गए, ये लिखते हैं 700 प्लस ये वाले 50। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप एक लाइन में करते हो या 2 लाइन्स में करते हो, हार्डली मैटर्स। अल्टीमेटली वी नीड टू गेट दिस 37,350। चेक कर लीजिए, चेक करके मुझे बता भी दीजिए कि आर यू गेटिंग दिस आंसर और नॉट। हार्डली 1 or 1.5 minute is left, so let us be fast.
हाँ जी, गॉट द आंसर बेटे? आ रहा है? मिताली, काशवी, सान्या, मान्या आ गया बच्चे? ठीक। सो बेटे अभी राइट नाउ मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, सो आई हैव टू स्टॉप हियर. Hardly 1 minute is left, so I am concluding here. So you try to do this type of questions. Thank you all.